नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं झारखंड का हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं इसका PDF सेंड कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रही थी, मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसमें कुल मैं 5 प्रैक्टिस सेट कराती हूँ और उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लाती हूँ। और उसका भी अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मैं सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो झारखंड के जो प्रथम पदकार जो लेखक हैं, पद्य लेखक हैं और प्रथम गद्य लेखक, वे बैजनाथ पोद्दार हैं। बैजनाथ पोद्दार ही माने जाते हैं प्रथम गद्य लेखक और पद्य लेखक। तो बैजनाथ को बैजू बाबा के नाम से भी जानते हैं, बैजनाथ को बैजू बाबा के नाम से भी जानते हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और गद्य पद्य लेखकों को 3 पीढ़ियाँ में बांट दी गई थी। जो झारखंड के जो गद्य और पद्य लेखक की उसको 3 पीढ़ियाँ में बांट दी गई थी। प्रथम पीढ़ी में कौन कौन थे? तो बैजनाथ पोद्दार थे, द्वारिका प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद और शिव नंदन प्रसाद थे। और शिव नंदन प्रसाद को कृष्ण अल्बर्ट अली के नाम से लेखन कार्य करते थे। शिव नंदन प्रसाद कृष्ण अल्बर्ट अली के नाम से लेखन कार्य क्या करते थे। और द्वितीय पीढ़ी के लेखक कौन कौन थे? तो द्वितीय पीढ़ी में, और इसका जो समय है 1947 ईस्वी के बाद से माना जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी में थे राधा कृष्ण, विजेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन वर्मा, स्मृति सिन्हा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और रामावतार द्विधिया। तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को BP केसरी के नाम से भी जानते हैं। और तृतीय पीढ़ी के जो आधुनिक युग के जो कवि थे, आधुनिक पीढ़ी के, काशीनाथ पांडे, चंदेश्वर कर्ण, सीता शुक्ला, रामचंद्र वर्मा, अशोक प्रियदर्शी, ये सभी आधुनिक पीढ़ी के कवि थे। और कहानीकार और कहानी, तो प्रथम कहानीकार बैजनाथ पोद्दार, और उनकी जो कहानी है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रथम कहानीकार माने जाते हैं बैजनाथ पोद्दार। और पहली उपलब्ध जो कहानी है वे सिन्हा साहब, लेखक हैं राधा कृष्ण। सिन्हा साहब झारखंड की पहली कहानी है, इसके लेखक हैं कौन? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण के उपनाम है सोमदेव घोष बोस बनर्जी चटर्जी। और इनका पूरा नाम राधा कृष्ण। और इनका जन्म 8 सितंबर 1910 ईस्वी में हुआ था। जन्मभूमि रांची, झारखंड, बिहार, उसमें बिहार पड़ती थी। और मृत्यु 3 फरवरी 1979 ईस्वी को। और इनकी जो प्रमुख जो कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह सिन्हा साहब, राम लीला, गेंदे और गोल, सजला, गपिलका, ये सभी कहानियाँ हैं। उपन्यास हैं राधा कृष्ण की फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने बिकाऊ हैं, ये सभी उपन्यास हैं। और नाटक हैं राधा कृष्ण के भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, व्यंग, चंद्रगुप्त की तलवार। बाल साहित्य में इस देश में कौन जीतेगा, मूर्खों की कहानियाँ। और अपूर्ण जो उपन्यास है अल्लाह कसम, जमीन का टुकड़ा, फिर फरयान आया। और जो कहानीकार हैं विद्याभूषण, इनकी विद्याभूषण की कहानी है चेहरे के नीचे चेहरा। विद्याभूषण की कहानी है चेहरे के नीचे चेहरा। और शिव चंद्र शर्मा की कहानी है कांच के तूफान और पंचदश तंत्र। रामचंद्र वर्मा का है उसर की दूत। योगेंद्र नाथ सिन्हा की कहानी है दुम्बी हो, आसमान तारा, मुझ की लड़ाई, चलो बादल में छिप जाए। ये सभी योगेंद्र नाथ सिन्हा की कहानी है। तो इससे संबंधित एक दो प्रश्न देखने को मिल सकती हैं।
अब भुवनेश्वरी प्रसाद की है भुवन। भुवनेश्वरी प्रसाद की कहानी है भुवन। शिवनंदन प्रसाद की है आदि अनादि इत्यादि। कल्की पुराण है। और काशीनाथ पांडे का है धर्मयुग। विद्याभूषण की कहानी है चेहरे के नीचे चेहरा। विद्याभूषण की कहानी है चेहरे के नीचे चेहरा। झारखंड का हिंदी उपन्यास तो कौन कौन से उपन्यास हैं? तो रामचिंद सिंह वल्लभ की उपन्यास के द्वारा लिखित उपन्यास है राजपूती शान को झारखंड का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और इसे 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इसके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं रामचिंद सिंह वल्लभ का ललिता उमाशंकर। ललिता 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और लीला उमाशंकर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रामचिंद सिंह वल्लभ की चक्रधरपुर के राजा थे। रामचिंद सिंह चक्रधरपुर के राजा थे। रामदीन पांडे का इनकी जो सामाजिक समस्या पर केंद्रित उपन्यास थी और जो पहला उपन्यास है विद्यार्थी 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और चलती पिटारी 1932 ईस्वी में और वासना 1941 ईस्वी में। ये सभी उपन्यास हैं रामदीन पांडे की। और सत्यनारायण शर्मा का उपन्यास है आत्महंता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। टूटती हुई जंजीर 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला है हवलदारी रामगुप्त हलधर। इसकी उपन्यास है कंगाल की बेटी। हवलदारी रामगुप्त हलधर की उपन्यास है कंगाल की बेटी। राधा कृष्ण के उपन्यास फुटपाथ 1951 ईस्वी में और रूपांतर 1952 में, बोगस 1953 ईस्वी में, सनसनाते सपने 54 में, सपने बिकाऊ हैं 1963 ईस्वी में। ये सभी जितने उपन्यास हैं इससे संबंधित आप प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप पीछे अच्छे से ध्यान से देखिए। और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और पढ़ सकते हैं। देखिए द्वारिका प्रसाद का कौन कौन सा उपन्यास है। स्वयं सेवक है 1935 में। भटका साथी सर्द छाया 1946 ईस्वी में और भटका साथी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। घेरे से बाहर 1948 ईस्वी में। गुनाह बेलजत 1953 ईस्वी में और सुनील एक असफल आदमी है 1953 ईस्वी में। पहिए 1963 ईस्वी में और मम्मी बिग डेंगी 1966 ईस्वी में। इस सभी रचनाएं द्वारिका प्रसाद की हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। और क्या है रंजना 1970 में, संगीता के मामा 72 में, रति 76 में, बेड़िया 1977 में और संबंध 78 में, अंकुश 80 में। ये सभी द्वारिका प्रसाद के उपन्यास हैं। और अगला है योगेंद्र नाथ सिन्हा का उपन्यास है वन लक्ष्मी और वन के मन। गोपाल दास मुजाल के हैं पूनम एक याद। कमल जोशी का है बहता तिनका। ज्योति प्रकाश का है सीधा रास्ता और शंभुनाथ मुकुल का है तलहटी के अंधेरे में। रणेंद्र का उपन्यास है गोलोवल गांव का देता, पिछले प्रीवियस ईयर में आया था रणेंद्र से संबंधित। और गायब होता हुआ देश और बलराम श्रीवास्तव का है एक दिन। गंगा प्रसाद कौशल्य का है सुकेशनी। शंभुनाथ प्रवासी का है बतिया गुल गए। आनंद शंकर माधवन का है एनाक्षी। ये सभी उपन्यासें हैं, आप अच्छे से देखिएगा। इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में और याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं।
कहीं से भी प्रश्न बन सकती है। और तो देखिए झारखंड का हिंदी नाटक कौन कौन सा है, आप देख लीजिए अच्छे से। और PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसे आप अच्छे से देखिए, और PDF चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं प्रैक्टिस सेट अभी 1 से 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ डाल दूँगी, और जब 6 करा दूँगी तो फिर 2 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट 6 फिर 7, इस तरह से 20 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी। उसका आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।